हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल RKPS फोटो एडिटिंग पे। तो गाइस आज के इस वीडियो में सीखेंगे कुछ इस टाइप की एडिटिंग जो बिल्कुल छठ पूजा से रिलेटेड हो। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इस वॉलपेपर को ओपन कर लेते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से हम शेयर कर लेंगे और इस वॉलपेपर को हम सेंड कर लिए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे ही गाइस आप देख रहे हो कि ये मेरा वॉलपेपर जो है बैकग्राउंड ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है। तो गाइस इस एडिटिंग में मैं जितना भी PNG का यूज़ करूँगा, जितने सारे PNG का यूज़ करने वाले हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वॉलपेपर को ऐड करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऐड फोटो है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमें इस फोटो को ऐड कर लेना है। आपको क्या करना है कि जिस तरह आप जो भी फोटो आप ऐड करना चाहते हैं उस फोटो को पहले क्रॉप करना होगा, PNG में काटना होगा। ठीक है, आप क्रॉपिंग का वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, या फिर मैंने भी इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वहाँ से जा करके आप क्रॉपिंग सीख सकते हैं इस तरह का, और एडिटिंग भी सीख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने पहले से ही इसको कट कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर से आपको एक और फ़ोटो ऐड करना है, तो आपको फिर से वही प्रोसेस करना होगा। ऐड फोटो पे जाना है और इस जो यहाँ पे जो लेडीज़ का फ़ोटो दिखाई दे रहा है इसको हम यहाँ से ला करके ऐड कर लेंगे। इसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके इस फोटो को आप डाउनलोड कर लेना और इस तरह का एडिटिंग करना। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी और वीडियो को आप स्किप न कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फोटो को हम बैक साइड में करने वाले हैं, थोड़ा सा पीछे। तो यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मूव डाउन कर लेंगे तो ये मेरा बैक साइड में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और साइड में लेते हैं। उसके बाद यहाँ से एक और PNG आपको ऐड करना है। ठीक है, PNG ऐड करने से पहले सबसे पहले मैं इसको राइट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राइट करने के बाद आपको फिर से ऐड फोटो पे जाना है और जो टीका लगा हुआ था उसको भी हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। इसको हम फोटो को जूम कर लेंगे और इस टीका को यहाँ पे हम बढ़िया से सेट कर लेंगे। जैसे ही मेरा सेट हो रहा है इसको हम यहाँ से मैनेज कर लेंगे। मैनेज करने के बाद इसको और ज़्यादा डार्क करना है, तो डार्क करने के लिए आपको चले जाना है ब्लेंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है तो ये मेरा डार्क हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे। फिर से एक और आपको PNG ऐड करना है, जो घास वाला PNG था, तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेंगे। इस तरह करके यहाँ से हम इजीली यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस घास वाले PNG को, जिससे मेरा फ़ोटो और भी बेटर लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐसे आपको करके ऐड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको एक और PNG ऐड करना है, तो फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना। जो रिबन वाला PNG था यहाँ पे है, इसको भी यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। तो ये मेरा इस साइड है तो इसको हमें इस साइड करना है। तो यहाँ से हम फ्लिप रोटेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको रोटेट कर लेंगे और यहाँ पे ला करके इसको सेट कर लेंगे बढ़िया से। आपको आराम से एडजस्ट कर लेना है, यहाँ से आप बहुत ही बढ़िया एडिट कर सकोगे। तो इस तरह एडजस्ट करने के बाद आपको एक लास्ट जो ऑप्शन था, लास्ट वाला जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट का भी PNG इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, टेक्स्ट को भी यहाँ से इसलिए हम यहाँ पे एडजस्ट कर लिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से क्लिक कर लेंगे। तो गाइस एक और था जो सनलाइट का जो PNG था, उसको भी हम ऐड करेंगे, जो वाइट कलर का था। तो यहाँ से जाने के बाद हम इस सनलाइट को हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस तरह ऐड करने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे। जो ब्लेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे भी क्लिक कर देना है। स्क्रीन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये मेरा वाइट में चेंज हो जाएगा और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, इजीली यहाँ से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, फिर से हम इसका एक और लेयर क्लिक करें, इसका एक और डुप्लीकेट करेंगे। तो यहाँ डुप्लीकेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आप डुप्लीकेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरा एक और इसका डुप्लीकेट मिल गया और इसको हम इस साइड यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो फाइनली मेरा हो चुका है। अब हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे ड्रॉ टूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे ड्रॉ टूल पे इससे हम सेव करते हैं तो मेरा फ़ोटो का जो पिक्सल फटता नहीं है। और यहाँ से जाना है 3 डॉट पे। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ से सेव इमेज, इसको सेव कर लेना है। जो फोटो मेरा सेव हुआ है इस फोटो को हम ओपन कर लेंगे अब लाइटरूम एप्लीकेशन में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर रहे हैं अपने फ़ोटो को। तो गाइस जो मेरा फोटो था वो लाइटरूम एप्लीकेशन में हम इसको ओपन कर लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइट एडजस्ट कर लेना है जिससे और ज़्यादा मेरा फोटो अट्रैक्टिव दिखेगा। तो यहाँ पे आपको चले जाना है लाइट वाले ऑप्शन पे। ये जो लाइट वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लैक्स वाले ऑप्शन को थोड़ा सा आपको कम कर लेना है। कम करने के बाद यहाँ पे शैडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेना है।
ठीक है गाइस। यहाँ शैडोज़ को बढ़ाने के बाद हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ाना है और यहाँ पे कंट्रास्ट जो लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे यहाँ पे जो कलर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वार्निश को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि मेरे फोटो पे और ज़्यादा लाइट आ जाए। उसके बाद आपको चले जाना है मिक्स टूल पे और रेड वाला ऑप्शन ऑलरेडी क्लिक है, तो रेड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सेचुरेशन को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे ग्रीन वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर भी सेचुरेशन को हाई कर लेंगे। येलो वाला ऑप्शन है इस पर भी सेचुरेशन को हाई कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउन कर देना है। डाउन करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट वाले टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लियरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, -4 या -2 के आसपास कर लेना है। दोनों को घटा लेना है, टेक्सचर और क्लियरिटी दोनों को भी घटा लेंगे ताकि मेरा फेस जो है बहुत ही बढ़िया स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसका फाइनली हो चुका है काम। उसके बाद यहाँ पे डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाना है और लास्ट में आपको कलर नॉइस रिडक्शन इन सबको पूरा फुल कर लेना है। ठीक है गाइस, तो ये मेरा फाइनली लाइटरूम में भी इसका काम हो चुका है। इस फोटो को ओपन करने वाला हूँ ऑटोडेस्क स्केच बुक में, जहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने फेस को स्मूथ करूँगा। हालांकि मेरा फेस बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि थोड़ा सा आप स्मूथ कर लोगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पे जो डिटेल आपको दिखाई दे रहा है फेस पे ये हट जाएगा। तो फटाफट से मैं इस फोटो को ओपन कर लेता हूँ ऑटोडेस्क स्केच बुक में। आप चाहे तो ऐसे भी आप फोटो को सेव कर सकते हैं, मेरा ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया एडिट हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फेस को कैसे स्मूथ करते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ से ऑटोडेस्क स्केच बुक में इस फोटो को मैं शेयर कर लिया। शेयर करने के बाद ये मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। तो आपको करना क्या है, स्मूथ करने के लिए आपको यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ब्रश वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको स्मॉज जो ऑप्शन है स्मॉज पे आपको क्लिक करना है। स्मॉज वाले ब्रश पे जाना है, ये वाला ब्रश यूज कर लेना है। उसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ और फॉलो, आप इस सेटिंग को आप ध्यान से देख लो। ऐसे ये वाला सेटिंग इसमें काम करने वाला है और इतना ही आपको सेटिंग रखना है किसी फोटो को स्मूथ करने के लिए, बहुत ही बढ़िया स्मूथ होगा। आपको फ्लो को 3 रखना है, स्ट्रेंथ को 7 या 8 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साइज़ को आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग रख सकते हो। फोटो में डिटेल ज़्यादा है तो साइज़ को ज़्यादा रखना पड़ेगा, डिटेल कम है तो साइज़ को कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने साइज़ को कम रख लिया और ये वाला फ़ोटो को मैं थोड़ा बहुत स्मूथ कर लूँगा। तो यहाँ से आपको ब्रश को ऐसे ऐसे चलाना है जिससे मेरा फेस बहुत ही बढ़िया स्मूथ हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही आपको ब्रश को चला लेना है। जहाँ जहाँ आपको थोड़ा बहुत डिटेल दिखाई दे रहा है वहाँ पे अपने फेस को थोड़ा सा स्मूथ कर लेना ताकि और भी फेस मेरा बिल्कुल HD क्वालिटी में फ़ोटो हो जाए, बेटर दिखे। ठीक है, तो यहाँ से आप इस फ़ोटो को मैं फटाफट से स्मूथ कर लेता हूँ। इस तरह यहाँ पे लेडीज़ के भी यहाँ पे जो फ़ोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम इसको स्मूथ इस तरह कर लेंगे ताकि जो डिटेल था वो हट जाए वहाँ से और फ़ोटो बढ़िया दिखने लगे। तो यहाँ से आपको इस तरह ईजिली स्मूथ कर लेना है। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ से मैं स्मूथ कर लिया अपने फ़ोटो को। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से स्मूथ कर लेना, मैं आपको बताने के लिए जल्दी से कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है गाइस, तो आप लोग ऐसे ही आपको सेम प्रोसेस करना है स्टेप बाय स्टेप, आप बहुत ही बढ़िया एडिट कर पाओगे। तो नोज़ पे थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे नोज़ पे आपको वर्टिकल ही लेना है, क्योंकि आप नोज़ पे अगर ऐसे स्मूथ करोगे ऐसे तो फोटो मेरा ख़राब हो जाएगा। देखो ख़राब हो गया ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से बैक आ जाएंगे। तो आपको नोज़ पे बिल्कुल वर्टिकल लेना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको स्मूथ कर लेना है। स्मूथ हो जाने के बाद यहाँ से आप फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। शेयर वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव टू डिवाइस लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये कुछ प्रोसेस करेगा। उसके बाद मेरा फ़ोटो हो जाएगा सेव। तो गाइस, जैसे कि देख रहे हो कि मेरा बोल रहा है प्लीज़ वेट, और यहाँ से उसके बाद ऑप्शन आएगा यहाँ पे सेव का, तो यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो गाइस, ये मेरा फ़ोटो सेव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। गाइस, मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि आपको एडिटिंग से रिलेटेड किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।